राजा जनक की भव्य सभा है और ये सैकड़ों विद्वान इस बालक पर हंस रहे हैं। पर अचानक बालक ठहाके मारकर हंस पड़ा और अगले ही क्षण एक राजा ने एक बालक के सामने सिर झुका दिया। क्यों? उनका नाम था अष्टावक्र। 12 वर्ष की आयु में अष्टावक्र पहुंचे राजा जनक की सभा में अपने टेढ़े शरीर के साथ, पर आंखों में अद्भुत शांति। लंगड़ाते हुए धीरे धीरे गरिमा के साथ वह बढ़ते गए सिंहासन की ओर। तभी पूरी सभा फूट पड़ी। ठहाकों की बौछार, उपहास का तूफान, और फिर कुछ अद्भुत हुआ। बालक खुद हंस पड़ा, जोर से, खुलकर। सभा स्तब्ध हो गई। राजा जनक उठ खड़े हुए। पूछा, तू क्यों हंस रहा है? ये तुझ पर हंस रहे हैं यह तो समझ में आता है, पर तू इन पर क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र मुस्कुराए और कहा, राजन, मैं समझता था यह विद्वानों की सभा है, किंतु यहाँ तो चमार बैठे हैं जो केवल चमड़ी देखते हैं, आत्मा नहीं, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जनक नतमस्तक हो गया, क्योंकि उसने परम ज्ञानी मुनि अष्टावक्र और अपने भावी गुरु को पहचान लिया था। लेकिन यह केवल कथा नहीं है। अष्टावक्र ने आगे चलकर वीरभूमि की इस पावन भूमि पर 10,000 वर्ष तपस्या की। यहीं शिव ने उन्हें प्रकट दर्शन दिए, यहीं उनके 8 वक्र अंग सीधे हुए। इस स्थान को कहते हैं वक्रेश्वर, गुप्त काशी, और मैं खुद यहाँ 2 बार गया हूँ। यह भूमि आज भी अष्टावक्र की दिव्य ऊर्जा से स्पंदित है। उस दिन राजा जनक की सभा में जो संवाद हुआ, उसी से जन्मा अष्टावक्र गीता, अद्वैत वेदांत का सबसे प्रखर ग्रंथ। भगवद गीता से भी अधिक निर्भीक। रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ओशो, सब ने इसी के आगे सिर झुकाया। अष्टावक्र गीता कहती है, तू बद्ध नहीं है, तू मुक्त है, तू सदा से मुक्त था। आत्मा की सच्चाई किसी भी शरीर में बंद नहीं होती। बाकरेश्वर आज भी इस सत्य की साक्षी है।